तैयार है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बातचीत के माध्यम से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। इसकी है समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। और सिंधु बॉर्डर पर लोगों को जाम के चलते किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर आम लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के इस बॉर्डर पर जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो आप देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है। दरअसल आंदोलन के चलते रास्ता इतना छोटा हो गया है जिसके चलते लोगों को बॉर्डर से इस पार से उस पार जाने के लिए केवल पैदल ही सहारा है। और देख लीजिए जो बुजुर्ग हैं किस तकलीफों के साथ बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं को सरकार लगातार मनाने की कवायद में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को पूरी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आम लोग कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि कॉलेज के बच्चे हैं, तमाम लोग हैं जो सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको अब दिखलाना चाहेंगे किस तरीके से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये भाई साहब हैं, इनके हाथ में आप देख सकते हैं प्लास्टर बंधा हुआ है। कितनी तकलीफ हो रही है इस तरीके से सड़क क्रॉस करने पर? तकलीफ तो काफी है भाई साहब जी, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए साफ तौर पर जनता परेशान नजर आने लगी है। बॉर्डर पर जिस तरीके की स्थितियां हैं और खासकर इस पार से उस पार जाने अपने आप में चुनौती बनता चला जा रहा है। सिंघू बॉर्डर से निशांत राय, डीडी न्यूज। और सिंधु बॉर्डर पर लोगों का हाल बेहाल है। जाम के चलते आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। दो तीन घंटे लग जाते हैं आने जाने में। और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। काम धंधा जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बहुत असर पड़ रहा है, जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। घर जाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, इस पार से उस पार पैदल जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को हो रही है। परेशानी का तो हब बन चुका है ये। किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। किसानों के नाम पर जो दूसरी मूवमेंट के लोग हैं उन्होंने परेशान कर दी। वाइफ भारत सरकार में जॉब करती है, पहले आधे घंटे तक ऑफिस में पहुंच जाती थी। अब वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको 3 साढ़े 3 4 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा परेशान बस पूछो मत। और आसपास के गांव के लोग भी परेशान हैं। जो छोटे रास्ते थे, बाइक वाले रास्ते थे, वो रास्ते भी बंद कर दिए। अब सरकार को थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए इन लोगों के साथ। अब बगैर लटकी भाषा ये समझेंगे नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वही लटकी। और किसानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम सीमा पर भी जाम लगा हुआ है। किसानों के दिल्ली पैदल कूच को लेकर पुलिस सतर्क है। दिल्ली पुलिस की चेकिंग की वजह से जाम लगा हुआ है। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने बैरिकेड हटवा दिए। बैरिकेड हटने के बाद वाहनों की गति तेज हुई है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जाम खुलवाने के लिए बॉर्डर पर तैनात है। तो यहां मिनटों की दूरी एक आम आदमी घंटों में पूरी कर रहा है। तो सड़कों पर है किसान और आम जनता का हाल बेहाल। तो यहां पर लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। 4 दौर की बातचीत हो गई है और एक बार फिर सरकार ने कहा है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए हम तैयार हैं। जो भी मुद्दे हैं किसानों के, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। एमएसपी का मुद्दा है, कानून गारंटी का मुद्दा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मुद्दा है, पराली का मुद्दा है। तमाम विषय हैं जिनको लेकर अपनी बात पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर किसान। लेकिन सरकार ने एक बार फिर यहाँ पर बात साफ की है कि बातचीत
बातचीत के लिए वो तैयार हैं और बातचीत के लिए आमंत्रित किया है तमाम किसान नेताओं को। अब किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि घंटों घंटों जैम लगा हुआ है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स जो हैं वहां पर एक आम आदमी का हाल बेहाल है। बुजुर्ग लोग, आम जनता, गर्भवती महिलाएं घंटों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। रोजमर्रा की जरूरतें, रोज आपको काम पे जाना है, जो तमाम व्यापार हैं लोगों के वो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। ट्रकें यहाँ पर फंसी हुई हैं कितने दिनों से बॉर्डर्स पर। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंचाने में दिल्ली तक यहाँ पर बड़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हर रोज़ यहाँ पर जो उत्तरी राज्य हैं उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ पर एक दूसरी तरफ तस्वीर सामने आ रही है कि किसान अपनी मांगों के साथ अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन के चलते लोगों के लिए रोजमर्रा का काम करना वाकई बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कों पर जाम लगे हुए हैं, मिनटों की दूरी को तय करने में घंटों का समय लग रहा है। गाजीपुर बॉर्डर की आपको हाल दिखाते हैं कि वहां पर भी लोग जाम से जूझते नजर आए। जरूरी काम के लिए घर से निकले लोगों का आधा दिन जाम में ही निकल रहा है। खासतौर पर बुजुर्गों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाम है बहुत तगड़ा। अभी मुझे 10 किलोमीटर का सफ़र है, 1-1.5 घंटा लग गया आते हुए वहाँ तक। विजयनगर से बहुत तगड़ा जाम है। करीब 1.5 घंटा हो गया मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में। नीचे तो बहुत लंबा है जी। सारा जाम ही जाम है, बस किसान आंदोलन की वजह से ही हो रहा है। तो 2-2 घंटे रोज यहाँ पर सड़कों पर बिता रहे हैं आम आदमी। और ताज़ा हालात की जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर से ओपी यादव, सिंधु बॉर्डर पर निशांत राय और चंडीगढ़ से आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओपी यादव का यहाँ पे रुक कर लेते हैं। ओपी, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? अगर आप हमें इस वक्त की तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ है इस वक्त स्थिति? जी, अभी हम संघू बॉर्डर पे खड़े हैं। ये अंबाला के पास बॉर्डर है जो अमृतसर से रास्ता था। वहां पर तकरीबन हजारों किसान यहाँ रुके हुए हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ इनकी वार्ता रही जिसमें इन्होंने कई ऐसी मांगे रख दी जिससे वार्ता विफल रही। उसके बाद इन्होंने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा आज फिर से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि सरकार जो भी उनकी एमएसपी की मांग है, विद्युत नियम की मांग है, पराली का इश्यू है और जो केस है उनको सोल्व करने का मसला, उन सबको लेकर सरकार गंभीर है। इसलिए वार्ता के टेबल पर फिर से आए। तो किसानों ने अभी कूच करने का निर्णय रद्द कर दिया और वहीं डटे हुए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तकरीबन 700 पुलिस यहाँ तैनात की गई है। पंजाब और हरियाणा दोनों की पुलिस यहाँ तैनात है। हालांकि अभी जब हम खड़े हैं ये रास्ता यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि वहां पर पुलिस की व्यवस्था की गई है कि मीडिया और अन्य को आने जाने नहीं दिया गया है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले कुछ किसान संगठनों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के बाद में यहाँ पुलिस और मीडिया की जो व्यवस्था है उसको एक तरह से बना दिया गया, जिससे 2 किलोमीटर दूर ही मीडिया वालों को रखा गया है। लेकिन किसान संगठन यहाँ डटे हुए हैं। पीछे एक टोल था, उस पर भी किसान संगठनों का हुजूम लगा हुआ है। उनकी मांग है कि सरकार हमारे साथ जो मुद्दे हैं उन पर पूरा ठोस निर्णय ले। और इन्होंने कल जो उनकी वार्ता हुई जिसमें एमएसपी को लेकर और अन्य मसलों पर लेकर सरकार ने जो 5 मुख्य फसलें हैं, कपास है और मक्का, उड़द, मसूर और अरहर की जो 5 साल की खरीद की जो निर्णय किया था उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया। उनका मानना है कि इस पर सरकार हमें लिखित में गारंटी दे और हमेशा के लिए गारंटी उनको चाहिए, जबकि सरकार ने उनको 5 साल के निर्णय के बाद फिर इसका इवोल्यूशन करने के लिए कहा। क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जिन पर लगातार चिंतन मनन के बाद सरकारी निर्णय के आधार पे ही कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। लेकिन किसान संगठनों की जो मनमानी मांग थी, जिनका कहना कि हमें इस पे एमएसपी की पूरी गारंटी दी जाए और जो बाकी अन्य फसलें हैं उन पर भी उन्होंने गारंटी का मुद्दा रखा था, जिसको लेकर ये वार्ता विफल हुई। लेकिन आज जिसने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने ट्वीट कर किसानों को फिर से वार्ता के लिए आमंत्रित किया, उससे किसान संगठनों ने फिर से एक वार्ता के टेबल पर आने के लिए हाँ भरी है। और यही वजह है कि आज अभी संघू बॉर्डर पे रुके हुए उन्होंने दिल्ली कूच करने का निर्णय फिलहाल कैंसिल कर दिया। लेकिन भारी पुलिस बल और काफी संख्या में किसान यहाँ पे उपलब्ध है। हालांकि किसानों ने जो हैवी व्हीकल मशीनें और जो जेसीबी मशीनें और अन्य तरह की जो इक्विपमेंट्स मंगवाए थे उनको हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस ने दोनों ने समन्वित प्रयास करके अभी उनको रोक दिया है। क्योंकि उन्होंने कई तरह के जो ऐसे हैवी लोडेड इक्विपमेंट्स मंगवाए थे, जो बैरिकेड्स लगे उनको हटाने का काम करते थे, उससे पुलिस के साथ इनकी हल्की झड़प भी हुई। लेकिन बिल्कुल ओपी यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। अनुज यादव हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अनुज, यहाँ पर सरकार ने 5वें दौर की बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। एक बार फिर ये बात लगातार सरकार कह रही है कि हम हर बात पर, हर मसले पर, हर मुश्किल पर, हर शर्त पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है?
देखिए जया, सरकार के दरवाजे पहले भी खुले थे और आज एक बार फिर खुले हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत हो सकता है, उग्र प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, सड़कों को जाम करना नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर किसान संगठनों को फैसला करना चाहिए कि एक बार फिर से अपनी बातों को वो रखें और बड़े दिल से सरकार के साथ बातचीत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चौथे दौर की वार्ता जो चंडीगढ़ में शुरू हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पंजाब और हरियाणा के किसानों को सरकार ने दिया था और उस प्रस्ताव में जो कृषि के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने का भी एक प्रस्ताव था। सबसे बड़ी बात है कि आज पंजाब का किसान खुद कहता है, और उस बैठक के दौरान भी चौथे दौर की वार्ता हुई थी, उसमें किसानों ने कहा था सरकार के सामने कि उनकी जमीन लगातार बंजर होती जा रही है, पानी का लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे में इन चुनौतियों से भी निपटना होगा। तो सरकार ने कहा बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है और इन सबको चुनौतियों से निपटने का सिर्फ एक ही समाधान जया हो सकता है, वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जो फसलें पंजाब और हरियाणा के किसान उगाते हैं उनमें बदलाव करने की जरूरत है और सरकार ने कहा कि आप कपास, मक्का और दलहन जो दालें हैं, अरहर और मूंग की दालें, आप इनको उगाइए और सरकार इस बात की गारंटी देगी 5 साल के लिए कि एमएसपी पर सरकार इनको खरीदारी करेगी एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से। हमें लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है, यह प्रस्ताव ना सिर्फ आज के लिए बल्कि भविष्य की खेती को बचाने के लिए भी है। हम जानते हैं कि चाहे पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ी भविष्य के अंदर जया चुनौती पैदा होने वाली है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 200 से 250 फीट पानी नीचे जा चुका है और हम जानते हैं कि धान और गेहूं और गन्ने को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। आप जानते हैं कि एक किलो गेहूं को उगाने के लिए 100 लीटर से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इन किसान संगठनों को यह बात समझने की जरूरत है कि सरकार आपके लिए जो प्रस्ताव लेकर आई है वो सिर्फ आज के लिए नहीं, वो भविष्य के लिए भी वरदान साबित होगा। लेकिन ये बात समझने वाली है कि किसान अपनी बातों पर आखिर क्यों अड़े हुए हैं, अपनी जिदों पर क्यों अड़े हुए हैं। एमएसपी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, ये हम नहीं कह रहे, ये कृषि वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, कृषि एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं और कई रिपोर्ट्स इस मामले में सामने आ चुकी हैं कि देश का सिर्फ 6% किसान है, 6% किसान जिसकी एमएसपी पर खरीद होती है। आज ओपन मार्केट जो है वो खुले हुए हैं, किसान को आज एमएसपी से ज्यादा खुले बाजार में भाव मिलता है। ऐसे में जो सरकार ने निश्चित तौर पर एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव रखा है और आमंत्रित किया है, इसमें किसान अगर शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी कई समस्याओं का समाधान इसमें निकलेगा। जया, बिल्कुल अनुज, यहाँ पर दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली आएंगे, बातचीत करेंगे। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें बात करनी जाए, हमें दिल्ली आने दिया जाए, लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी तादाद में जेसीबीज के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस तरह से किस तरह से यहाँ पर बातचीत होगी? निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वहां पर बॉर्डर पर मौजूद हैं। निशांत, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त यहाँ पर? देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो पिछला अनुभव रहा है सरकार का राजधानी दिल्ली में किसानों के साथ, वो अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते एक तरीके की तैयारी की गई है किसी भी तरीके के हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए। हालांकि अभी किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सरकार लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है और सरकार का जो हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि सरकार का कहना है कि बातचीत के माध्यम से रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन किसान संगठन जो है वो उग्र प्रदर्शन की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि बड़ी बड़ी मशीनें बॉर्डर्स पर बुला ली गई हैं और एक तरीके से जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की तमाम कोशिशें जो है वो भी बीच बीच में की जा रही है। शंभू बॉर्डर की जहां तक स्थिति की बात की जाए तो ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ इसी तरीके से दिल्ली का जो दूसरा बॉर्डर है टीकरी बॉर्डर, वहां पर भी ये स्थिति की गई है। वहां पर 8 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी हिंसक प्रदर्शन जो है वो राजधानी में ना हो पाए, राजधानी के जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन के चलते आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जो कि हैंड टू माउथ है, वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं और बॉर्डर्स पर एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो कि दिहाड़ी
पर अपना रोजगार करते हैं या फिर कोई काम करने जाते हैं। और दोनों ही तरफ अगर टीकरी की बात करें, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, तमाम औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बात की तो उनका कहना था कि उनको अपने जो काम करने वाली जगह वहां तक पहुंचने में जो आधा घंटा लगता था 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। और ऐसी स्थिति किसान आंदोलन के चलते लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो गई है, जिससे कि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और लोगों का कहना है कि हर बार कुछ इस तरीके की स्थिति होती है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि जो उनका रोजगार था, चाहे वो दुकान के माध्यम से हो, चाहे किराए के माध्यम से हो, तमाम लोग अब धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे हैं। पेट्रोल पंप जो बॉर्डर के इलाकों में है वो पूरी तरीके से बंद है। और बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत हैंड टू माउथ वाले लोगों को है, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। और पिछली बार भी आंदोलन के चलते उन लोगों को सब कुछ छोड़कर अपने गांव, अपने घर रवाना होना पड़ा था। किराए के यहाँ पर एक एक कमरे में 7-7 लोग रहते हैं ताकि अपने परिवार का किसी तरीके से भरण पोषण कर सके। लेकिन इस आंदोलन ने पहले भी उनको नुकसान पहुंचाया था और एक बार फिर लोगों को नुकसान, आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरी तरफ अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि राजधानी में कोई भी हिंसा नहीं हो पाए। बिल्कुल। और यहाँ पर चंडीगढ़ का रुख करेंगे। आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, यहाँ पे सरकार ने एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है किसान संगठनों को। क्या कुछ प्रतिक्रिया और उनकी तरफ से यहाँ पर सामने आ रही है? सरकार ने कहा है कि वो हर उनके मुद्दे पर, शर्त पर बातचीत करने के लिए तैयार है। जय, जब चौथी वार्ता हुई थी चंडीगढ़ में तो उसके बाद 9 बजे जो है किसान संगठनों ने 19 तारीख को ऐलान कर दिया था कि वो आज के दिन सुबह 11 बजे जो है दिल्ली कूच दोबारा से करेंगे। और उसी को देखते हुए बहुत तादाद में जो है किसान शंभू बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा हो गए थे। पर कहीं ना कहीं क्योंकि वो अप्रोच कर रहे थे बॉर्डर को और उधर से हरियाणा साइड ने जो है आंसू गैस भी छोड़ी, इस वजह से उसके बाद जब ये खबर आई कि दोबारा से वार्ता होगी, 5वां दौर जो वार्ता का है जो बुलाया गया है मंत्री द्वारा, तो उसके बाद से जो देखा जा रहा है कि किसान नेताओं ने यहाँ पे अपील करी है लाउड स्पीकर पे लोगों से कि कोई भी आगे ना बढ़े और अगर बढ़ना भी होगा तो वो किसान नेता ही जाकर बातचीत करेंगे और कोई भी जो मसला होगा वो आराम से निकालेंगे। पर इस वक्त जया देखा जाए तो इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, यहाँ पे इतनी सारी जेसीबी मशीन्स हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि ये लोग भी, इनके नियंत्रण से भी जो भीड़ है वो निकलती जा रही है। बिल्कुल आकांक्षा, यहाँ पर दिल्ली जाना है तो वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात पहले किसान के जो नेता थे, संगठन नेता, वो कर रहे थे। आप दिल्ली जाना चाहते हैं शांति से बसों में और आपके जो प्रतिनिधि हैं वो जाएं। इतनी बड़ी जेसीबी मशीन्स लेकर, हाथ में लाठियां लेकर, इतनी बड़ी भीड़ लेकर क्या दिल्ली कूच किया जाता है? जया, अगर आपको मैं बताऊं तो कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका दर्ज हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने दिल्ली जाना है, आपका राइट बनता है कि आप जाके दिल्ली में और अपनी बात आगे रख सकते हैं, पर आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके नहीं जा सकते। मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि जो और लोग, आम जनता जो सड़क पे चल रही है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं, आप रेल से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं। पर जया, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बार केंद्रीय नेता जो हैं यहाँ आकर उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात कर चुके हैं। ये 5वीं बार होगी कि वो किसानों से बात कर रहे हैं। 4 बारी 3 मंत्री, केंद्रीय मंत्री आकर चंडीगढ़ में, जहां पे उनको ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता, आके बहुत घंटों उन्होंने इसके ऊपर वार्ता करी है। तो कहीं से भी सरकार का रुख अगर देखा जाए तो आज भी वो कह रहे हैं कि बातचीत से इस मसले को खत्म किया जाए। और अभी भी जब मैं वहां शंभू बॉर्डर पे थी तो किसान नेताओं ने भी यही आह्वान किया अपने लोगों से और फार्मर्स से कि ये आप आगे ना बढ़े, पहले हम बातचीत करेंगे, हम इकट्ठे हुए हैं, हमने शांतिपूर्वक तरीके से इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है। तो ये अपील उधर से भी हो रही है और आज शाम को वार्ता की किस तरीके से क्या निष्कर्ष निकलेगा ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार वार्ता हो रही है, लगातार सरकार
बातचीत करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि अंबाला पुलिस ने भी एक प्रेस नोट जारी किया है और जानकारी दी है कि दिल्ली कूच करने के लिए लगभग 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ लगभग 10,000 किसान शंभू बॉर्डर में मौजूद हैं। पुलिस की ओर से बताया गया है कि किसानों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स पर हमला करने के लिए पोकलेन मशीनों और जेसीबी की भी व्यवस्था की है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को सलाह दी है कि वे भीड़ को नियंत्रित रखें और बैरिकेड्स के पास ना जाएं। एहतियातन पुलिस ने अंबाला जिले में धारा 144 भी लागू की है। किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आएं। यदि आप अपनी मांगे रखना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक ज्ञापन दे सकते हैं। तो यहां पर लगातार अपील की जा रही है। ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है किसानों की। 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं। सिर्फ पुलिस के साथ झड़पें नहीं हो रही हैं, आम जनता जो वहां पर लंबे घंटों जाम में फंसी हुई हैं, उनके साथ भी किसानों की झड़पों की, उनकी बातचीत की, आर्ग्यूमेंट्स की वीडियो यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किस तरह से आम जनता बेहद परेशान है, बेहाल है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? आपको दिल्ली कूच करना है तो आप आइए, बसों से, ट्रेन से, संख्या लेकर आइए, थोड़े से लोग आइए, बातचीत कीजिए। या हजारों की भीड़ लेकर दिल्ली आके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? सरकार ने दोबारा यहाँ पर बातचीत के लिए कहा है किसानों से। जी, ये जो किसानों का जो आंदोलन है ये एक तरह से राजनीतिक मोटिवेटेड लगता है, क्योंकि जब भी हमारी जिन लोगों से मुख्य लोगों से बात हुई, जो रास्ते पे आने जाने वाले लोग हैं, उनको इनसे खासा परेशानी हो रही है। इस रूट पे ये दिल्ली, चंडीगढ़ और अंबाला अमृतसर का जो रूट है काफी व्यस्त रूट है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अमृतसर जाते हैं गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए। इसके अलावा जिनको मनाली जाना है, जिनको चंडीगढ़ जाना है, जिनको शिमला जाना है, बहुत सारे रूट चंडीगढ़ वाले इसी रास्ते से जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को जितनी परेशानी हो रही है उससे ज्यादा जो आमजन है, जो यहाँ इसी डेली नित्यकर्म करने के लिए अपने खेतों में किसान जाते हैं या पढ़ने वाले, बिजनेस करने वाले जो आमजन है, उनको यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। और ये जो किसानों का जो आंदोलन है, इसमें बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो सरकार की जो मांगे है उनको सही ठहरा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो समझौता है उस पर भी उनका रुख सकारात्मक। लेकिन इसमें जो कुछ सक्रिय नेता है, जो तकरीबन 50 छोटे मोटे संगठनों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिनमें 20 से कम जो ऐसे संगठन है जो बहुत ही ज्यादा हाई क्लास अपने आप को मानते हैं और जो किसानों की खेती करने के बजाय किसानों के लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। और यही वजह कि ये जो बड़े बड़े जो नेता है वही इसको वार्ता को टेबल पर नहीं आने देते। उनके पास बहुत पैसा और अन्य तरह की संसाधन भी ज्यादा है और इनके परिजन जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वहां से भी इनको लगातार मदद और कई तरह के ऐसे संदेश आते रहते हैं जिससे भ्रामक काम करने में उग्र होते रहते हैं। लेकिन जो बहुत सारे सामान्य जो किसान है जिनको बरगला कर इन आंदोलन की राह पर लाया गया है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना कि हमें अपनी जो जायज मांगे उनके लिए हम सरकार के साथ वार्ता करने को तैयार है। और जो सरकार ने जिस तरह से लचीला रुख, बिल्कुल, हमें तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की तादाद में भीड़ इस वक्त किसानों की जुटी हुई है तमाम बॉर्डर्स पर। ये तस्वीरें देखकर क्या ये आकलन लगाया जा सकता है कि ये बातचीत करना चाहते हैं, किसानों की समस्या को सुलझाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, बहकावा करना चाहते हैं, बहका रहे हैं, अफवाहों पर नजर आ रहे हैं? आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें, पंजाब का बड़ी संख्या में जो यहाँ पर किसान हैं वो पंजाब से यहाँ पर आके जुटे हुए हैं। क्या कुछ आपकी वहां पर बातचीत हो रही है? जो एक आम आदमी है, जो एक आम किसान है, जो खेती करता है, अपना पेट भरता है, जो तमाम योजनाएं यहाँ पर सरकार की ओर से चालू की गई हैं, उनके खाते में सीधा उनकी सब्सिडी का पैसा पहुंच रहा है, क्या वो आम किसान आज इस आंदोलन में शामिल है? देखिए जया, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन किसान है या नहीं है, पर हाँ ज्यादातर लोग जो हैं वो पंजाब के हैं और ये जो कुछ संगठन बन चुके हैं ये उनको एक तरीके से साथ लेके चलते हैं। और क्योंकि वो संगठन इकट्ठे आ रहे हैं तो इंडिविजुअल फार्मर्स जो हैं वो बाहर निकलकर नहीं बताते हैं। पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हमने
बहुत सारे किसानों से बात करी, हरियाणा के किसानों से बात करी जो कि बहुत खुश हैं, जो नई नीतियां आई हैं उनसे काफी खुश हैं। और जहां तक रही मांगों की बात, तो जो भी मांगे उन्होंने रखी हैं अभी तक, उनके ऊपर विचार हमेशा किया गया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जया कि सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी विचार विमर्श के साथ जो है बात को सुलझाया जा सके। पर कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि इतनी तादाद में इकट्ठे होकर एक प्रेशर जो है वो माउंट किया जा रहा है सरकार के ऊपर। और 13 तारीख को भी इस तरीके का दिल्ली चलो का जो एक आह्वान किया गया था उसको किसी तरीके से रोका गया। फिर वो बार बार जो आह्वान हो रहे हैं और बार बार वार्ता हो रही है, पर कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है वो ये इस बात को ज्यादा तूल दे रही है कि उनको दिल्ली चलो करना है, उनको कूच करना है, उन्होंने दिल्ली जाके अपनी बात रखनी है। पर जो वो दिल्ली जाकर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वही चीजें जो सरकार है वो उनके पास आके करना चाह रही है। बिल्कुल, यहाँ पर केंद्र ने 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है किसानों को। अभी तक उनकी कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने नहीं आई है। देखते हैं क्या कुछ रुख आगे निकलता है। और